Hello students, I hope you are happy and healthy. So welcome to the Photon Foundation classes. आप लोग शायद दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने जो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और उनके नोट्स बना लिए होंगे, राइट? अगेन बेटा जी, मैं आपको बताने की कोशिश करूं, नोट्स की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करने वाली है किस चीज़ में? सक्सेस दिलाने के अंदर। जैसे जैसे बेटा जी आप वीडियो को देखते हैं, समझ पाते हैं, उसको अगर आप साथ साथ अगर आप लिख भी लेंगे तो उन चीज़ों के अंदर क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा? तो बेटा अगर मैं पिछला रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो पहला क्या है बेटा, हमने कौन सा रिवर सिस्टम पढ़ा बेटा जी? गंगा रिवर सिस्टम। दूसरा जो रिवर सिस्टम हमने पढ़ने की कोशिश की वो क्या थी बेटा? इंडस। और तीसरा जो रिवर सिस्टम था वो कौन सा था? ब्रह्मपुत्र। राइट बेटा? उसके बाद बेटा जी हमने किसके बारे में बातें की? ड्रेनेज पैटर्न्स। ठीक है? कितने टाइप के ड्रेनेज पैटर्न सर ने आपको सिखाए? 4। कौन कौन से? ट्रेलिस, डेंड्रिटिक, रेडियल और सेंट्रीपीटल। ठीक है? ये कुछ ड्रेनेज पैटर्न सर ने आपको सिखाए। ये गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये कुछ रिवर्स आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। ठीक है? अब बेटा जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि ये सारी चीजें क्या थी, ये हिमालयन रिवर सिस्टम से रिलेटेड थी। कौन से रिवर सिस्टम से? हिमालयन। ठीक है? उसके अंदर बेटा हम बात करें कि हिमालयाज कैसे बने थे। हिमालयाज, अब फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की बात करूं तो ये एक प्लेट थी, ये एक प्लेट थी। प्लेट कौन सी थी? खाने वाली प्लेट नहीं बेटा। ये कौन सी प्लेट थी? टेक्टोनिक प्लेट। ये टेक्टोनिक प्लेट्स थी। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी बेटा। ये कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट थी बेटा। ये कौन सा समुंदर था बेटा? टेथिस सी था बेटा। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से, तो जो सेडिमेंट्स थे वो कहाँ जमा हो गए बेटा? ये देखो ब्लू कलर में मैं सेडिमेंट्स बना रहा हूं। ये ब्लू कलर के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं ये कहाँ पे जमा हो गए? टेथिस सी के अंदर। जब टेथिस सी के अंदर जब ये जमा होते चले गए तो जमीन उठती चली गई, अपलिफ्ट होती चली गई और उसी से हमारे हिमालयाज का जन्म हुआ। फिर सर ने आपको सिखाया कि हिमालयाज, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा जी ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम करने के बाद हम करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे फीचर्स पाए जाते हैं, कैसे कैसे फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, कैसे रिलीफ फीचर पाए जाते हैं। कहीं पे बेटा जी पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कहीं पे आइलैंड्स हैं, कहीं पे वेस्टर्न घाट्स हैं, कहीं पे ईस्टर्न घाट्स हैं, कहीं पे कोरामंडल कोस्ट है। तो वो चीज़ें हम बेटा इंडिया का क्या एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो बेटा जी कल शायद हमने ब्रह्मपुत्र को पढ़ लिया था। आज हम चालू करने वाले हैं बेटा द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। एक बात को बेटा जी आपने बड़े ध्यान से सीखना है कि कौन सा ओल्डर रिवर सिस्टम है, कौन सा ओल्डर रिवर सिस्टम। ओल्डर का मतलब कौन सा रिवर सिस्टम पहले बना है? तो बेटा सभी बच्चे बोलेंगे हिमालयाज। ना भाई, हिमालयाज कैसे हुआ? ये मैंने जो आपको हिमालयाज बनने की कहानी बताई है ऐसे ही थोड़ी बताई है। ये आपको मैंने इसलिए बताई है कि जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट था वो कौन सी प्लेट में था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। जो पेनिनसुलर जो पार्ट था वो कौन से प्लेट में था? वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में था।
राइट। और हिमालयाज तो बेटा बाद में बने हैं, तो उससे पहले क्या था हमारा, पेनिनसुला था। तो इसलिए ओल्डर रिवर सिस्टम कौन सा हुआ, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, राइट। तो बेटा जी पॉइंट्स के अंदर आप लिखते रहेंगे कि इट इज द ओल्डर रिवर सिस्टम इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा जी इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये होगी कि इसमें जो वैलीज बनेंगी, वैलीज मतलब भाई वी शेप के अंदर वैलीज जो बनेंगी वो चौड़ी बनेंगी, चौड़ी, ठीक है। चौड़ी को इंग्लिश में बेटा जी हमने क्या कह दिया, ब्रॉड वैलीज बनेंगी। और वो गहरी नहीं बनेंगी, गहरी वैलीज नहीं बनेंगी बच्चे, वो कौन सी बनेंगी, शैलो वैलीज बनेंगी। यहां पे कौन सी वैली बनेंगी, शैलो। शैलो को मतलब उछली, ठीक है बेटा, उछली वैलीज, उछली मतलब उछल जो कम गहरी हो, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में हमने सीख लिया। अब देखिए बेटा जी इसके अंदर क्या है कि वेस्टर्न घाट, देखो बेटा हर चीज को पढ़ने से पहले बेटा हमने उसके बारे में सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये मैंने एक ट्रायंगुलर सी शेप बना दी और इसके अंदर ये बना दिया, तो ये मैंने क्या बना दिया, ये श्रीलंका बना दिया और ये पेनिनसुलर इंडिया बना दिया, ठीक है। अब ये कौन सा किनारा हो गया, कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, ये वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, वेस्ट कोस्ट। समुद्र के किनारे को क्या कहेंगे, कोस्ट, ठीक है। अब देखो जी जो ये वेस्टर्न कोस्ट है इसके साथ साथ इसके पैरेलल बेटा जी पहाड़ हैं जिनको हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न घाट। कौन से घाट मेरे बच्चों, वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ईस्ट में भी बेटा ये वाली कौन सी कोस्ट होगी हमारी, ईस्टर्न कोस्ट। यहां पे भी बेटा जी पहाड़ है इसलिए इनको क्या कह दिया, ईस्टर्न घाट, ठीक है, राइट। तो आज आपको पता चला, जो बच्चे बेटा पेनिनसुलर इंडिया में नहीं गए हैं, जहां पे बेटा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, छत्तीसगढ़ है, कुछ हिस्सा झारखंड का है, कुछ हिस्सा बेटा बंगाल का है, तो ये पेनिनसुलर इंडिया है बेटा, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं गए हैं बेटा यहाँ पे भी पहाड़ हैं, ठीक है। केरला में यहाँ पे बेटा जी मुन्नार, ठीक है, बड़ी अच्छी जगह है, राइट। यहाँ पे कलपक्कम है, कोच्चि, एर्नाकुलम। अब बेटा देखो केरला की शहर है तो थोड़े से अटपटे आपको लग सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लर्न करने की कोशिश करेंगे, वो भी हम बाय ट्रिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आपने सीखा कि जी पेनिनसुलर इंडिया के बीच, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर दो टाइप के पहाड़ हैं, वो कौन से हैं जी, वेस्ट में कौन से घाट, वेस्टर्न घाट, और ईस्ट में कौन से घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो जी अब और बहुत सारी नदियां हैं। अब पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि सर ने आपको सिखाया कि हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं बेटा, 3 है। 3 कौन कौन सी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस। अब पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी हैं बेटा, थोड़ा सा हम करने की कोशिश करें, वो क्या है कि अब कुछ बेटा मैंने आपको बताया था कि चीजों को सीखने के लिए अंग्रेजी भाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड प्रिजर्वेंट इन ऑर्डर टू लर्न द थिंग्स, ओके बेटा। सो अब अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं थीस्ट, THEIST, थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान की तपस्या करता हो। और एक वर्ड होता है अथीस्ट, अथीस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान की तपस्या ना करता हो, ठीक है। तो मैं क्या हूं भाई, मैं हूं भोले का भगत,
लेकिन 1 मिनट के लिए आप सोच के चलो कि रोहित सर तो भाई नास्तिक है, रोहित सर तो अथीस्ट है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तो बोल दूंगा मैं गॉड की तपस्या ना करता। लो जी, भाई रोहित सर को आपने तो नास्तिक मान लिया, भाई रोहित सर तो अब भाई गॉड की तपस्या ना करते। तो यही क्या होगी बेटा, हमारी पेनिनसुलर रिवर्स की ट्रिक होगी। ठीक है, देखो बेटा, हमारी क्लास के अंदर आपको कोई भी इर्रेलेवेंसी नहीं मिलेगी। यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ इर्रेलेवेंसी इन द क्लास ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। आई एम मेकिंग दीज ट्रिक्स इन ऑर्डर टू मेक यू लर्न। When you will learn by these tricks, then you will not be able to forget all these tricks, right? ये नदियां बेटा जी बस आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से बिठाए। तो कुछ ये ट्रिक्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं गॉड की तपस्या ना करता। मैं से बना बेटा जी महानदी, महानदी। गॉड, गॉड से बना बेटा जी गोदावरी, जिसको कि बेटा दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। की से बना बेटा जी कावेरी। तपस्या, तपस्या से बना बेटा जी तापी। ना से बना बेटा जी नर्मदा। और कर्ता, कर्ता से क्या बना बेटा जी कृष्णा, राइट? मैं गॉड की तपस्या ना करता, इससे क्या बना बेटा? मैं से महानदी, गॉड से गोदावरी, की से कावेरी, तपस्या से तापी, ना से नर्मदा और कर्ता से कृष्णा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स में आती हैं। ठीक है, बारी बारी मेरे सभी प्यारे बच्चे अब इन रिवर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, अब ये कुछ इवोल्यूशन है कि भाई इवोल्यूशन कैसे हुआ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो कुछ बातें इसकी भी सीखने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है कि ज्योग्राफी के अंदर जो इवोल्यूशन का मुद्दा है, इवोल्यूशन का जो कंटेक्स्ट है, इवोल्यूशन का जो टॉपिक है, वो किस अप्रोच को फॉलो करता है? वो इमेजिनेटिव अप्रोच को फॉलो करता है। इमेजिनेटिव अप्रोच का मतलब होता है मेरे बच्चे कि वो चीज हमने उस चीज के साक्ष्य नहीं है, उस चीज के एविडेंसेस नहीं है, वो हमने बेटा जी एक अंदाजे से, हमने एक एक तुक्के से वो बात कह रखी है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन इमेजिनेटिव अप्रोच। तो मोस्ट ऑफ द जो पेनिनसुलर रिवर्स होंगी मेरे प्यारे बच्चों, वो कहां पे गिरेंगी? बे ऑफ बंगाल में। कुछ ही पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी हैं, वो सारी बताऊंगा मैं, जो कि कहां गिरती हैं? हमारी अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर ये आपकी प्लेट है, आपने ये प्लेट ले ली, ठीक है, वेट अ मिनट, लो जी, ये मेरा फोन है, ठीक है। अगर मैं यहां पे पानी डालता हूं, अरे फिर बोलोगे सर आपका तो फोन खराब हो जाएगा। नहीं, आपको सिखाने के लिए कुछ भी। अगर मैंने थोड़ा सा पानी यहां डाला और मैंने इस हिस्से को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो सारा पानी कहां गिर जाएगा? इधर। इफ आई ड्रॉप सम वाटर ओवर हेयर एंड आई टिल्ट इट इन द राइट डायरेक्शन, तो सारा पानी कहां गिर जाएगा? राइट में। ठीक है, तो यहीं से कुछ बातें हुई कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की मोस्ट ऑफ द नदियां अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज क्यों करती हैं? वो इसलिए कि ये वाला जो हिस्सा है, वेस्ट वाला जो हिस्सा है, वो क्या है बेटा? ऊंचा है।
लो जी, ग्रीन कलर में इसको क्या बना दिया मैंने, थोड़ा सा ऊंचा बना दिया। अब अगर ये वाला हिस्सा ऊंचा हो गया तो सारा पानी कहां आ गया बेटा, बे ऑफ बंगाल में। तो इसीलिए मेरे बच्चों हम इसको बोल सकते हैं कि इसी इवोल्यूशन के कारण, इसी फिजिकल फीचर के कारण, इसी रिलीफ फीचर के कारण मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स अपना पानी कहां पे डिस्चार्ज करती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेटा जी महानदी की। ठीक है, महानदी, महानदी बेटा जी कहां से निकलती है? तो बेटा महानदी, महानदी निकलती है बेटा रायपुर के सिवाहा से। ठीक है, छत्तीसगढ़। अब रायपुर किसकी कैपिटल है? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ के साइड में कौन सा स्टेट है बेटा? ओडिशा। ठीक है, रायपुर के कौन से जिले से निकलती है? सिवाहा, SIHAWA, सिवाहा से निकलती है। और छत्तीसगढ़ के साइड में कौन सा स्टेट है? ओडिशा, वहां पे चली जाती है और डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। बस, जो जो नदी मैं पढ़ाता जा रहा हूं वीडियो देखते देखते उसके नोट्स आप बनाते चलेंगे। सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है ये। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं जी किसकी, चलो थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अब इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है? 851 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। ठीक है, अब जो इसका ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज मतलब जहां जहां पे इसका पानी बहता है वो कौन कौन सी स्टेट्स है बेटा? लो जी, छत्तीसगढ़ के साइड में कौन सी स्टेट? मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ के साइड में कौन सी? ओडिशा। और छत्तीसगढ़ से तो ये खुद निकलती ही है। तो इन तीन स्टेट के अंदर ये अपना ड्रेनेज बेसिन फैलाती है। महानदी के बारे में डिस्कस हुआ, कहां से निकली? सिवाहा। कहां पे है? रायपुर। रायपुर किसकी कैपिटल है? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, 851 किलोमीटर लंबी नदी है। कहां पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल। बस, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है बेटा पेनिनसुलर रिवर, वो मानी जाती है गोदावरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेटा यहीं से अराइज होने की संभावना होती है। ठीक है, तो मैं आपको बात करने की कोशिश करूं कि गोदावरी। लो जी, गोदावरी। सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा जी यहां पे ये बनता है कि विच वन ऑफ द रिवर इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर? पेनिनसुलर रिवर्स में, प्रायद्वीप नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो क्या कहलाएगी बेटा? गोदावरी। ठीक है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इट इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, सबसे लंबी कौन सी नदी है? ये पेनिनसुलर रिवर है। अब अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि इसको और क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा। क्या, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लंबी ज्यादा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लंबी ज्यादा है। ठीक है, लो जी, अब ये कहां से निकलती है बेटा? ये निकलती है नासिक से। अब नासिक कहां पे है? महाराष्ट्र में। बस, महाराष्ट्र में नासिक है, वहीं से निकल जाती है और अपना पानी बेटा कहां डिस्चार्ज कर देती है? बे ऑफ बंगाल। कहां पे बेटा? बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ हो गई। क्लियर होगी बात? नाउ नेक्स्ट, अब कुछ इसकी बेटा जी आप ट्रिब्यूटरीज भी कर सकते हो, जैसे कि पैनगंगा, मंजरा, इंद्रावती,
और प्राणहिता। ठीक है, अब इसको लर्न करने की ट्रिक बेटा जी फिर देख लो। मैं आपको बोलता हूं, आपने मेरा पेन ले लिया, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे को पेन इधर पकड़ा। देखो बेटा, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसकी ट्रिब्यूटरीज लर्न करने का मजा है, वहां से क्वेश्चन अराइज होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए उसको डीप में पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो सर ने आपको क्या कहा, मेरा पेन इधर पकड़ा, लो जी, मेरे को से क्या बना, मंजरा। पेन, पेन से क्या बना, पेन गंगा। इधर, इधर से क्या बना, इंद्रावती। और पकड़ा, पकड़ा से क्या बना, प्राणहिता। राइट, मेरा पेन इधर पकड़ा। ठीक हो गई बात। चलो जी, नेक्स्ट। अब अब बेटा जी बात आती है किसकी, कृष्णा की। किसकी बात आती है, कृष्णा की। सॉरी, कृष्णा रिवर सिस्टम। अब कोई आपसे पूछे कि जी फर्स्ट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, अब सुपरलेटिव डिग्री आ गई, लॉन्गेस्ट, भाई लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, तो भाई गोदावरी हो गया। अब सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, कृष्णा। कौन सी होगी बेटा, कृष्णा। अब कृष्णा कौन सी रिवर है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, लेकिन बेटा जी ये कहां बहती है, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं बहती, ये तो कहां बहती है बेटा, अरेबियन सी की तरफ। कहां बहती है, अरेबियन सी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। क्या बोला जाता है बेटा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब कृष्णा रिवर कहां से निकलती है, कृष्णा रिवर बेटा जी निकलती है हमारी महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर। ठीक है, गोदावरी, गोदावरी की लेंथ कितनी थी, 1465 किलोमीटर, लेकिन बेटा कृष्णा, कृष्णा की लेंथ कितनी है, सिर्फ 1400 किलोमीटर। ओहो, बेचारी कृष्णा फर्स्ट नंबर पे आ जाती, 65 किलोमीटर छोटी रह गई। चले कोई बात नहीं, रहेगी तो रहेगी। महाबलेश्वर कहाँ पे है बेटा जी बताइए, महाबलेश्वर कहाँ पे है, हमारा कर्नाटक के अंदर। ठीक है, वहां से निकलती है और कहां पे गिर जाती है बेटा, हमारी अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, ईस्ट फ्लो, ईस्ट में जाती है बेटा ये। ठीक है, अब आती है बेटा कावेरी, कावेरी। कावेरी नदी, तो जी कावेरी नदी कहां से निकलती है बेटा, कोगड़ू से। कोगड़ू कहां से निकलती है बेटा, कोगड़ू। अब ये कोगड़ू कहां पे, अब ये कुछ, ये अड़ू पड़ू, ये कुछ बेटा ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कौन सी होगी, साउथ की होगी। अब साउथ की तो लाजमी है, लाजमी क्यों है, क्योंकि हम रिवर्स ही कौन से डिस्कस कर रहे हैं, साउथ की पेनिनसुलर रिवर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो कोगड़ू कहां पे है बेटा, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कावेरी। अब कावेरी बेटा जी इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई बात। और कोगड़ू के अंदर बेटा जी ब्रह्मगिरी एक स्पेसिफिक जगह है, वहां से ये निकल जाती है, ब्रह्मगिरी। ठीक है, कहां से निकल जाती है, ब्रह्मगिरी। समझ में आई बात। उसके बाद बेटा जी ये कहां पे गिर जाती है बताइए, कावेरी नदी ये कहां पे गिर जाती है बेटा, हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा हमारी नर्मदा। नर्मदा,
नर्मदा। नर्मदा नदी बेटा जी कहां से निकलती है? अमरकंटक। कहां से निकल जाती है? अमरकंटक। ठीक है। अब नर्मदा की कितनी लंबाई होगी? 1057 किलोमीटर। अब अमरकंटक कहां पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर बेटा, अमरकंटक हिल्स है। ठीक है। तो नर्मदा नदी। अब उसके बाद कहां पे गिर जाती है बेटा जी? ये कहां पे गिरती है? हमारी अरेबियन सी में। ठीक है। कहां पे गिर जाती है? हमारी अरेबियन सी के अंदर। और नेक्स्ट है हमारी जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है तापी। तापी। अब तापी नदी। ठीक है। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये कहां से निकलती है बेटा? मुल्ताई। ठीक है। मुल्ताई कहां पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। मुल्ताई से निकलती है बेटा जी ये, और कहां पे गिर जाती है बताइए? ये कहां पे गिरती है बेटा? अरेबियन सी के अंदर। तापी, अरेबियन सी। ठीक है। सिर्फ दो दो लाइन में बेटा जी आपको याद रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा हमारी लूनी। इंपॉर्टेंट है बेटा ये लूनी। लूनी लार्जेस्ट रिवर है कहां की? राजस्थान की बेटा। ठीक है। लवण रिवर है ये। लवण मतलब इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। ठीक है। और ये कहां से निकलती है बेटा? पुष्कर से। कहां से निकलती है मेरे बच्चे? पुष्कर से। ठीक है। पुष्कर से निकलती है और कहां पे गिर जाती है बेटा? गिरने की तो कोशिश कहां पे करती है ये बताओ? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में गिरने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा इसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है और अपना सारा नमक कहां पे छोड़ देती है? गुजरात के कच्छ में। कहां पे? कच्छ में। और उस जमीन को क्या बना देती है? रण। रण का मतलब होता है बेटा जी जब जमीन के ऊपर सोडियम कार्बोनेट आ जाए, मतलब सोडियम आ जाए, नमक आ जाए, तो वो जमीन कैसे दिखने लग जाती है? वाइट कलर की। तो इसीलिए बेटा इसको क्या कहा जाता है? रण। तो रण ऑफ कच्छ में ये क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। इसीलिए इसको एफीमेरल रिवर भी कहा जाता है। एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है क्षणिक, कुछ ही टाइम के लिए जो रिवर हमारी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो अब बेटा ये जितनी भी रिवर्स मैंने आपको कराई ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी जो रिवर्स हैं वो बेटा साउथ की हैं, जो एफीमेरल ही है लूनी की तरह, जो थोड़ी थोड़ी बहती हैं। ठीक है। और फिर ख़त्म हो जाती हैं। उनके बारे में भी बेटा हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट बेटा जी मुझे लगती हैं, ठीक है, वो हैं हमारी पेरियार। कौन सी बेटा? पेरियार। पेरियार। पेरियार जो रिवर है बेटा वो कहां की है? केरला। ठीक है। कहां की है बेटा? केरला। ठीक है। तो पेरियार रिवर केरला की है। अब केरला से कहां गिर जाती है हमारी बताओ? बे ऑफ सॉरी अरेबियन सी के अंदर। ठीक है। पेरियार, ये याद रखना है बेटा आप लोगों ने। ठीक है। लो जी। अब अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि रिवर्स के पानी को हम किस प्रकार से हम यूज करते हैं। रिवर्स का पानी बेटा, सबसे पहले तो रिवर्स का पानी जब जैसे जैसे नेचर ने जो चीजें बनाई हैं सिर्फ वैसे वैसे ही हमें उन चीजों का यूज करना पड़ेगा, अन्यथा वो क्या हो जाएंगी? पोल्यूट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और जिसकी वजह से बेटा क्या बहुत डिग्रेडेशन हो जाएगा किसका? इन्वायरमेंट का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो कि 10th क्लास का टॉपिक है, उसकी वजह से बेटा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है। इंडस्ट्रीज बेटा जी अपना जो वेस्ट है
थर्मल जो वेस्ट है वो डंप कर देती हैं रिवर्स के अंदर, जिससे रिवर पोल्यूशन हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो आप भी पोल्यूशन से बचें और पोल्यूशन करने से बचें, जो पोल्यूशन कर रहा है उसको भी रोकें। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे मैसेज फोटोन फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से मैं आपको देना चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।